हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है, यूपी पुलिस का एक बहुत बड़ा विज्ञापन आपके सामने है और इसका जो है एग्जाम बहुत जल्द होना है फ्रेंड्स। चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? ए माता 1 नवंबर 1956, बी माता 1 नवंबर 1952, सी में 1 नवंबर 1948 और डी माता 1 नवंबर 1950। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 1 नवंबर 1960 को जो है उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा? यानी संयुक्त प्रांत से जो है उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था? तो फ्रेंड्स इसके चार ऑप्शन है। ये पिछली बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ए में आता 26 जनवरी 1950, बी में है 24 जनवरी 1950, सी में 1 जनवरी 1950 और डी में है 1 नवंबर 1950। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पे आता हमारा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कितनी बार किया गया? ए में है 5 बार, बी में आता 7 बार और सी में है हमारा 10 बार और डी में है 12 बार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लागू 10 बार हो चुका है। राष्ट्रपति शासन लागू यानी कौन सा अनुच्छेद है? 356 अनुच्छेद है। 352 में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा है। 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है। 352 में जो है आपातकाल की घोषणा है। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ए में आता 80, बी में है 100 और सी में है 120, डी में आता 150। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 100 है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। ए में आता लखनऊ, बी में मुरादाबाद, सी में है कानपुर और डी में है प्रयागराज। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी प्रयागराज में जो है 12 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटों वाला जिला जो है प्रयागराज है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ए में आता 52, बी में है 72 और सी में है 75 और डी में है 80। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी 80 सीटें हैं और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसका 5 वर्ष का कार्यकाल है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ए में आता 1860 में, बी में आता 1864 में, सी में 1866 में और डी में आता 1882 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 1866 में जो है उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य है। ए में आता हमारा झारखंड, बी में है बिहार, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम सीमा वाला राज्य है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ए में आता शामली, बी में बलिया और सी में है सहारनपुर और डी में है सोनभद्र। तो सबसे पूर्वी जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो बी यानी कि बलिया है और सबसे पश्चिमी जो है शामली है और सबसे उत्तर में जो है सहारनपुर है और सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। ए में आता प्रयागराज, बी में है अलीगढ़, सी में है लखीमपुर खीरी और डी में है महराजगंज। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ए में आता इंदिरा गांधी, बी में आता कोल और सी में है शारदा, डी में आता काली नदी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है और राजस्थान में है ये, राजस्थान यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ए में आता तमिलनाडु, बी में है मध्य प्रदेश, सी में पंजाब और डी में है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी उत्तर प्रदेश को जो है शक्कर के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश में आईआईटी नगरी है। ए में लखनऊ, बी में है वाराणसी,
सी में कानपुर और डी में है रामपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कानपुर को जो है IIT नगरी भी कहा जाता है। और आपको याद होगा कानपुर को प्लास्टिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग जिले हैं। ए में है कानपुर प्रयागराज, बी में आता आगरा वाराणसी, और सी में है कानपुर आगरा, और डी में है कानपुर लखनऊ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कानपुर आगरा जो है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ए में आता वाराणसी, बी में है झांसी, सी में कानपुर और डी में है अलीगढ़। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी झांसी जो है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान संस्थान है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है। ए में आता लखनऊ, बी में है रामपुर, और सी में है मुरादाबाद, और डी में आता हापुड़। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ए में आता झांसी, बी में वाराणसी, और सी में है कानपुर, और डी में है मथुरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, वाराणसी, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर है। और वाराणसी जो है प्राचीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला रोपवे कहाँ बना है, ये भी वाराणसी के अंदर बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। ए में आता 1952 में, और बी में आता हमारा 1956 में, और सी में आता 1959 में, और डी में 1960 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 1959 में जो है उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में कहां से कहां तक चलाई गई थी। तो फ्रेंड्स ए में आता आगरा कानपुर, बी में है कानपुर लखनऊ, सी में है प्रयागराज कानपुर, और डी में है प्रयागराज आगरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी प्रयागराज से कानपुर के लिए 1859 में जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी 1853 में चली थी। यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। ए में आता है 820 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, बी में 852 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, सी में आता है 840 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, और डी में आता है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। ए में आता कासगंज, बी में लखनऊ, सी में आता कानपुर, और डी में है वाराणसी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी कासगंज पटियाला अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो जो है भारत का तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। ए में आता एटा, बी में फैजाबाद, और सी में बदायूं, और डी में है लखनऊ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी बदायूं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो हुआ था बदायूं में हुआ था। और फैजाबाद में जो आपको पता होगा बीबी का मकबरा है फैजाबाद में, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है, फैजाबाद में है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, रूमी दरवाजा कहाँ है। ए में आता फतेहपुर सीकरी, बी में लखनऊ, सी में कानपुर, और डी में आता अलीगढ़। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ में है, और बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहाँ है। ए में आता सीतापुर, बी में कानपुर, और सी में रामपुर, और डी में है बस्ती। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी सीतापुर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा कहाँ है। ए में आता औरैया, बी में है हरदोई, सी में गाजीपुर, और डी में है बागपत। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी गाजीपुर में जो है लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। ए में आता वाराणसी, बी में है कानपुर, सी में मथुरा, डी में है गोरखपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी वाराणसी। विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यूपी पुलिस के एग्जाम में यहाँ से आपको जो है कई प्रश्न मिलने वाले हैं। नक्काशी के लिए कौन सा नगर जाना जाता है। ए में है फतेहपुर, बी में है अलीगढ़, और सी में आता है सहारनपुर, डी में है कौशाम्बी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी सहारनपुर जो है कौशाम्बी, सहारनपुर जो है नक्काशी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। ए में आता कानपुर, बी में जौनपुर, और सी में रामपुर, और डी में गाजीपुर।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी, यानी जौनपुर जो है सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर जो है किस नदी पर है? ए में यमुना, बी में राप्ती और सी में सरयू और डी में सोन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी गोरखपुर जो है राप्ती नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? ए में आता है यमुना, बी में गंगा और सी में सोन और डी में है गोमती। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी जौनपुर जो है गोमती नदी पर बसा है और लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे बसा है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ए में आता है चंदौली, बी में हरदोई, सी में सीतापुर और डी में है हापुड़। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ए में आता है बांदा, बी में बहराइच और सी में ललितपुर और डी में है आगरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी ललितपुर। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है और ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ए में आता है गोंडा, बी में मैनपुरी और सी में है राय बरेली और डी में आता है उन्नाव। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी उन्नाव। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ए में आता है रायबरेली, बी में रामपुर और सी में इटावा और डी में है हरदोई। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी रायबरेली। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है और रायबरेली में ही जो है ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, फैक्ट्री लगी है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? ए में आता है मेरठ से लखनऊ, बी में मेरठ से प्रयागराज, सी में प्रयागराज से कानपुर और डी में है वाराणसी से मेरठ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी मेरठ से प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेस वे जो है मेरठ से प्रयागराज तक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है? ए में आता है कानपुर, बी में मेरठ, सी में आगरा और डी में है लखनऊ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है? ए में आता है कानपुर, बी में सीतापुर और डी में है रामपुर, सी में है रामपुर और डी में है लखनऊ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी रामपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश से, यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।